हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। सच्ची बात दिनेश केवोरा के साथ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत में कुछ इस समय ऐसा चल रहा है जिसे देखकर शर्म आती है, लज्जा आती है। भारत जिसे धर्म का देश कहा जाता है, अब धार्मिक कट्टरता के उस दौर में प्रवेश कर गया है, जहां से यू टर्न आपको नजर नहीं आएगा। जैसे कि आप कभी-कभी एक्सप्रेस हाईवे पे जाते हैं तो वहां पर आपको यू टर्न नहीं मिलते, आपको सीधा ही सीधा चलना पड़ता है। बस कुछ ऐसी ही परिस्थितियां निकल कर आ रही हैं। धर्म संसद में धर्म संसद कहूं या अधर्म संसद कहूं, लग तो कुछ ऐसे ही रहा है। तो इससे पहले कि मैं प्रारंभ करूं, दर्शक मित्रों, लाउड टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जो मेरे जो अपने चैनल्स हैं, दिनेश केवरा न्यूज़ टाइम और न्यूज़ वर्ड, उन्हें भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इससे पहले कि अपनी बात रखूं, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों की जो फीडबैक है, जो प्यार-मोहब्बत है, वो हमें प्रोत्साहित करती है, आपके सामने अच्छी निष्पक्ष पत्रकारिता की जो पहलू है उनको सामने लाने के लिए। साथ ही आज 24 तारीख है, कल है क्रिसमस, तो इस बड़े दिन की क्रिसमस की आप सबको बहुत-बहुत बधाई हो। 2022 आप सबके लिए मंगलमय हो और शुभकामनाएँ आप सबको इस सीज़न की। हमारे जितने भी भाई-बहन जो कि क्रिसमस मनाएँगे, धूमधाम से मनाएँगे, उसमें क्रिश्चियन भाई-बहन तो खास तौर से हैं, उनको तो विशेष रूप से हमारी शुभकामनाएँ हैं और बाकी सभी लोग, पूरा भारत इसको मनाता है, पूरा विश्व इसको मनाता है, तो सबको हमारी ओर से क्रिसमस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जीसस क्राइस्ट और खास तौर से जो भी क्रिश्चियनिटी के जो उनके जो बिलीवर्स हैं, हम उम्मीद करेंगे उनके साथ मिलके कि समाज के अंदर सद्भाव रहे, सौहार्द रहे, सामंजस्य रहे, प्यार मोहब्बत रहे। यही संदेश होता है, जितने भी बड़े गुरु होते हैं, जो ईश्वर होते हैं। अभी जो हो रहा है दोस्तों, धर्म है या अधर्म, इसका फैसला तो इतिहास करेगा, लेकिन फिलहाल जो सामने संकेत नजर आ रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं। आने वाला साल 2022 अपनी एक ऐसी आहट लेके आ रहा है जिसको देखकर दिल कांप उठता है। हरिद्वार यानी कि उत्तराखंड के अंदर होने वाली जो धर्म संसद है, वहां पर एक से एक ऐसे नफरत भरे, घृणा से भरे हुए वाक्य कहे गए हैं जिसे देखकर लज्जा आती है, शर्म आती है। ऐसा लगता है इंसान डूब मरने को कहां पर जाए। शायद वो जो गंगा का पानी है हरिद्वार के अंदर उत्तराखंड में, वो भी इन पापों को शायद ना धो पाए। जिस ढंग की घृणा खास तौर से माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ वहां पर कही जा रही है, उसको देख के तो महात्मा गांधी भी शर्मा जाएं, बाबा साहब अंबेडकर भी शर्मा जाएं। लेकिन हमारे जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो कर्णधार हैं, ये इनको शर्म नहीं आती, इनको लज्जा नहीं आती। ये दरअसल मुझे नहीं समझ आता है कि ये भारत को किस ओर लेके जा रहे हैं। दोस्तों, वहां पर जिस किस्म के वाक्य कहे गए और वहां पे भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो कि बदनाम व्यक्ति हैं, एक अश्विनी उपाध्याय जो वकील भी हैं, जो पहले भी एक बहुत जुर्म के अंदर क्या कहते हैं कि बेल भी पा चुके हैं 3 दिन के अंदर, जबकि बाकी लोगों को बेल नहीं मिलती, वो भी यहां अग्रणी रूप से इस धर्म धर्म संसद नहीं, अधर्म संसद के अंदर मौजूद थे और उसमें एक और बीजेपी की नेता पुनीता त्यागी थी। अब धीरे धीरे कुछ लोग वहां से अपने आप को देखा जाए तो कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। वहां पर प्रबोधानंद गिरी हो या बाकी कुछ और जो साध्वी अन्नपूर्णा जैसी जो हस्तियां होती हैं, इसके साथ कुछ और लोग भी हैं जिसमें नरसिंहानंद जैसे हैं, उनके जो वाक्य हैं उनको सुनकर शर्म आती है कि ये हिंदुस्तान के अंदर भी, हिंदुओं के अंदर ये कट्टरवादी जो प्रवृत्तियां हैं ये अब उभरना शुरू हो गई हैं। ये पहले भी थी गोडसे के रूप में और बाकी लोगों के रूप में, लेकिन जिस ढंग से साध्वी अन्नपूर्णा कहती है कि हमारे गुरु, हमारे भगवान तो नाथूराम गोडसे हैं, गांधी नहीं। और वहीं पर एक व्यक्ति, शायद यही थी, एक नकली प्लास्टिक की पिस्तौल निकाल के महात्मा गांधी की फोटो रख के वहां पर गोली चलाती हैं, कहती हैं ये हमारे मार्गदर्शक नहीं हो सकते, हमारे मार्गदर्शक तो गोडसे हो सकते हैं। जिस देश के अंदर दोस्तों हत्यारों की पूजा हो रही हो, मैं इन्हें हत्यारा कहता हूं, मैं इन्हें कातिल कहता हूं। ये आरएसएस के जो लोग, खास तौर से मैं आपको बताऊं, ये आरएसएस वाले तो गोडसे नहीं थे, हिंदू महासभा वाले थे, लेकिन आरएसएस के लोग भी जिस ढंग से इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इन जैसी अधर्म संसदों को, आप सोचिए जो गांधी की हत्या को गांधी वध कहते रहे कई दशक तक,
आप उनकी मानसिकता तो देखिए कम से कम। उसके बाद प्रबोधानंद हैं, वो भी यही कहते हैं कि मुसलमानों को मारने के लिए हथियार उठा लेने चाहिए, यानी कि एथनिक क्लींसिंग होनी चाहिए। दरअसल मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को और सिखों के खिलाफ जिस ढंग से इस टाइम जो जहर उगला जा रहा है इन कट्टरवादी हिंदुओं के द्वारा, इनको मैं क्या नाम दूं, मुझे समझ में नहीं आता। इनको क्या कहूं मैं। सलमान खुर्शीद की किताब आई थी जहां पे उन्होंने कुछ तुलना कर दी थी बोको हरम से और आईसिस से, तो उनके ऊपर मुकदमे हो गए थे। और ये लोग गांधी के हत्यारों का महिमा मंडन करते हैं। ये लोग गांधी जी की फोटो के ऊपर गोली चलाने का एक क्या कहते हैं नकली पिस्तौल लेके लोगों को दिखाते हैं कि ये इस काबिल हैं। और उसके बाद नरसिंहानंद जैसे आदमी एक एक बार जहर उगलते हैं। और प्रबोधानंद जैसे व्यक्ति वो तो खुलेआम कहते हैं कि हथियार उठाओ, हथियार उठाने का टाइम आ गया है। और हिंदुओं को तो देखा जाए तो 8-8 बच्चे पैदा करना चाहिए, वरना ये मुसलमान छा जाएंगे। और इनकी फोटोएं प्रबोधानंद गिरी की फोटोएं योगी जी के साथ, उनकी फोटोएं उत्तराखंड के जो खास तौर से आपके मुख्यमंत्री हैं जो पुष्कर सिंह धामी, वो उनके चरणों में जा रहे हैं। तो ये लोग कैसे इनके खिलाफ एक्शन ले लेंगे। ये सोचने वाली बात है कि ये कौन सा भारत है। ये किस किस्म का तालिबानाइजेशन हो रहा है यहाँ पर। ये कौन सी प्रवृत्तियां निकल के आ रही हैं। लोग कहते हैं कि हिंदू तो अधर्मी नहीं होते, तो ये हिंदू तो अधर्मी हैं। हिंदू कट्टरवादी नहीं होते, तो ये कौन से हिंदू हैं जो कट्टरवादी हैं। क्या ये हिंदू नहीं है। हिंदू नृशंस नहीं हो सकते, तो क्या ये नृशंस नहीं है। क्या हिंदू हत्यारे नहीं हो सकते, तो गोडसे कौन था फिर। गोडसे हत्यारा नहीं था। और उनके साथ देने वाले ये साध्वी अन्नपूर्णा और प्रबोधानंद, इनको लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है। और बार बार टेलीविजन के जो हमारे जो न्यूज के एनडीटीवी के जो संवाददाता वहां पे जाते हैं, उनको भी जाके ये कहते हैं कि हाँ, हम तो जो बात कह रहे हैं ताल ठोक के कहते हैं, जिसको जो करना है कर ले। और सरकारों में इतनी हिम्मत नहीं। सवाल अब ये पैदा होता है कि इनको किसका सहयोग मिला हुआ है। ऊपर वरद हस्त किसका है। ये वरद हस्त तो आरएसएस और बीजेपी का हो सकता है। और किसका हो सकता है। सरकारें भी उन्हीं की हैं। और जानबूझ के ये लोग अपनी धर्म संसद जैसी जो ये अधिवेशन होते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों वाले प्रदेशों में करते हैं, ताकि दूसरे कोई आकर उसके खिलाफ एफआईआर ना कर दें, गिरफ्तार ना कर दें। जब एक संकेत गोखले जो टीएमसी के उनकी एफआईआर करने को जाते हैं, तो उनकी एफआईआर को दर्ज नहीं किया जाता है। और उसके बाद वहां के एक एसपी साहब हैं, वो ये कहते हैं कि हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। कमाल की बात है। मुनव्वर राणा ने जो जोक क्रैक नहीं किया था, उस जोक ना क्रैक करने के पीछे भी उनको लगभग 30 दिन 1 महीना जेल में सड़वा दिया गया था। और यहां तो आपके सामने जो व्यक्ति प्रवोक कर रहे हैं हिंसा को और उकसा रहे हैं लोगों को, हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, तलवार हाथ में उठाने को कह रहे हैं, मुसलमानों की और माइनॉरिटीज की क्लींसिंग की बात कर रहे हैं। अब क्लींसिंग तो कहां होती है आपको पता ही है, जहां पर कि सिर्फ एक ही धर्म के लोग रहते हैं। तो ये कौन से लोग हैं। हम डार्क एजेस में जा रहे हैं। हम उस अंधे युग के अंदर जा रहे हैं पुराने जमाने में, जैसे कि पहले क्या कहते हैं कि यूरोप में भी हुआ करता था, जहां राज धर्म और राष्ट्र धर्म जो या धर्म का वाद होता है वो एक ही हो जाता था। धर्म और ऊपर बैठे राजनेता एक हो जाते थे। दोनों एक दूसरे के पूरक थे, यानी कि पाप के पूरक थे वो। अब क्या कहा जाए इसको। और एक तो उसमें से कहते हैं वहां पर कि जो म्यांमार के अंदर जो एथनिक क्लींजिंग हुई है, जहां से वो रोहिंग्यास को निकाला गया है, कि अब वही होगा यहां पर भारत में करने की जरूरत है। इसी का अभियान शुरू करने की जरूरत है। मैं मन मेरा शुद्ध है। मन मेरा एक तरह से देखा जाए तो बहुत दुखी है। हम ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक डुप्लीकेट बनने की कोशिश कर रहे हैं। आरएसएस जो उनके आका हैं, उनको तो अब सत्ता का खून मुंह में लग गया है। अब वो सत्ता की बात करते हैं। अब वो प्रचारक और सिंपल जाके सिर्फ धर्म का प्रचार करना या सिंपल जाके राष्ट्र का प्रचार करना नहीं है। अब उनके मुंह में सत्ता का खून लग गया है। जब इंसान को सत्ता का खून लग जाता है मुंह में, तो फिर वो कुछ नहीं कर पाता है। आरएसएस चुप है, बीजेपी चुप है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कर्णधार टॉप वाले भी, वो भी चुप हैं। एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता है।
इसका मतलब ये देखा जाए कि इन सब को देखा जाए तो सपोर्ट मिली हुई है ऊपर से, लेकिन भारत ऐसा नहीं है। मैं अब भी कहूंगा कि भारत ऐसा नहीं है। भारत ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि ये कुछ लोग हैं जो धर्म को बर्बाद करने के लिए आगे आ रहे हैं। और जिस दिन अगर हिंदू पूरा का पूरा इस तरह से तालिबनाइज्ड हो जाएगा, कट्टरवादता में चला जाएगा, उग्रवाद में चला जाएगा, जहां वो सिखों को, मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को इस देश से निकाल देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं, और उसके ऊपर ऊपर बैठे हुए नेता कुछ बोलते नहीं है, तो मैं समझता हूं कि वो हिंदुस्तान के लिए दुर्भाग्यशाली दिन होगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरे लिए दुख की बात है ये। अगर ये हिंदू हैं तो फिर हम कौन हैं? हम फिर चरम हिंदू हो गए। हमें तो फिर इस देश में रहने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि ये तो अब नए मकान मालिक हैं। ये समझते हैं कि बाकी सारे किराएदार हैं, और जो इनकी थ्योरी नहीं मानते वो भी किराएदार हैं, उनको भी भारत छोड़कर जाना होगा। शर्म तो आती है, लज्जा तो आती है, लेकिन 2022 का साल, जैसे कि मैंने अपनी एक भविष्यवाणी में कहा है, न्यूमरोलॉजी में, कट्टरवादिता का, फेनेटिसिज्म का साल होगा, और आपको सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ता हुआ नजर आएगा हिंदुस्तान के अंदर। कहीं ना कहीं तनाव की परिस्थितियां आपको नजर आएंगी। वो एपिसोड दिया हुआ है, बिल्कुल आप जाइए लाउड टीवी पे, बिल्कुल दिया हुआ है, आप वहां पर देखिए भारत 2022 में कैसा होगा, आपको पता लग जाएगा। और मुझे वही डर है, ये उसी दिशा में जा रहे हैं, और भारत की टॉप लीडरशिप इनको सपोर्ट कर रही है। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं लूंगा विदा, और ये आशा करूंगा कि कम से कम आने वाले नए साल के अंदर ये कट्टरता कम हो। हम जीसस क्राइस्ट का जो मैसेज है, कल क्रिसमस का दिन है, जो दया का मैसेज है, कंपैशन का मैसेज है, या उससे पहले गुरु नानक बर्थडे गया, उनका जो कंपैशन का मैसेज है, हम उसको आत्मसात करें, हम उसको साथ लेके जाएं, हम लोगों के लिए शुभ कामनाएं दें, मंगल कामनाएं दें, ना कि तलवार उठा के उनकी एथनिक क्लींजिंग की कामनाएं करें। इन लोगों से बच के रहना होगा, भारत को इनसे बचाना होगा, आपको उठ के खड़ा होना होगा, वरना ये लोग आपके गले में फांसी का फंदा डाल देंगे और आपको खत्म कर देंगे। इनसे बच के रहिएगा, इनका सामना कीजिएगा, उठकर आवाज जरूर दीजिएगा कि कम से कम भारत अभी जिंदा है, भारत की आत्मा अभी जिंदा है। इन्हीं शब्दों के साथ लूंगा आपसे विदा, और आपसे गुजारिश करूंगा लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, जो मेरे चैनल जो न्यूज टाइम है, न्यूज वर्ड, उनको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखिएगा। धन्यवाद आप सबका।